बीवी ने पेंटर से अपना पेंटिंग बनवाया। फिर कुछ सोचकर पेंटर को कहा कि गले में नौलखा हार भी बना दो। पेंटिंग बनने के बाद पेंटर ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? बीवी बोली, कभी मैं मर गई तो ये दूसरी शादी कर लेंगे, नई वाली आएगी तो हार ढूंढेगी और मिलेगा नहीं तो झगड़ा होगा, तब मेरी आत्मा को सच्चा सुकून मिलेगा। इसे कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एक बुढ़ा आया, साथ में एक बुढ़िया लाया। होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बुढ़े ने खाया, बुढ़िया ने बिल चुकाया। फिर बुढ़िया ने खाया, बुढ़े ने बिल चुकाया। यह देखकर वेटर का सिर चकराया। वह उसके पास आया और बोला, जब तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना एक साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बुढ़े ने फरमाया, जानी तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। एक आदमी की तबीयत खराब होने पर उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, आप सिर्फ 12 घंटे के मेहमान हो, शायद सवेरा भी नहीं देख पाओगे। आदमी ने यह बात बड़े दुख के साथ अपनी पत्नी को बताई और सोचा कि यह आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ प्यार से बिताई जाए। दोनों बड़ी देर तक बातें की और साथ में बिताए लम्हों को याद किया। थोड़ी देर बाद पत्नी को सोते हुए देखकर पति ने पूछा, तुम सो रही हो? पत्नी, क्या करूं? तुम्हें तो सुबह उठना नहीं है, पर मुझे तो उठना है। धृतराष्ट्र, मैं बहुत खुश हूँ प्रिय, तुमने मुझे 100 पुत्र दिए। गांधारी, ये संभव ना होता स्वामी, अगर आप अंधे ना होते। धृतराष्ट्र, क्या मतलब? क्या ये 100 पुत्र मेरे नहीं हैं तो किसके हैं? गांधारी, क्या पता, मैंने भी तो आंखों पर पट्टी बांध रखी है। शादी के बाद एक दिन पति पत्नी फुर्सत में बैठे थे। अचानक पति ने पूछा, एक बात बताओ, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? पत्नी अंदर गई और एक लिफाफा लेकर आई जिसमें चावल के कुछ दाने और 200 रुपये थे। पति, ये क्या है? पत्नी, मैं जब भी कोई बॉयफ्रेंड बनाती थी तब एक चावल का दाना इस लिफाफे में डाल देती थी। यह सुनकर पति ने चावल के दाने गिने, कुल 7 निकले। बोला, 7 है, कोई बात नहीं, आजकल इतने तो हर लड़की के होते हैं, लेकिन ये 200 रुपये किस लिए रखे हैं? पत्नी, 4 किलो चावल बेच दिए। पति बेहोश। रात को कमरे का ताला खराब हो गया था। बीवी ने टॉर्च मुझे थमाई और खुद ताला खोलने में लग गई। काफी समय गुजर गया लेकिन ताला खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीवी का पारा 7वें आसमान को छूने लगा। फिर उसने टॉर्च पकड़ ली और मुझे कहा कि तुम कोशिश करो। मैंने कोशिश की और ताला झट से खुल गया। बीवी मुझ पर बरस पड़ी और कहने लगी, अब पता चला टॉर्च कैसे पकड़ते हैं, कोई नहीं जीत सकता अपनी वाइफ से। नौकरी के लिए इंटरव्यू चल रहा था। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। गेट पर लिखा था, अंदर आने के लिए जो सबसे कम शब्द बोलेगा उसे नौकरी दी जाएगी। अब कोई कहता था, मे आई कम इन सर? कोई कहता था, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता। तभी अपने जैसे इबले का नंबर आया। उसने कमरे के गेट में गर्दन भीतर डाली और बोला, घुसो। बाजार में एक महिला को दोनों हाथों में भर भर के मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो स्कूटी पर अकेले ही आई है। वो परेशान खड़ी थी कि तभी उसके एक पड़ोसी सज्जन ने उसे पहचान लिया और फिर उसी की स्कूटी में उसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि अपनी बाइक और बीवी दोनों को तो बाजार में ही छोड़ आया है।